सो हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड साउंड गुड। तो बच्चा लोग, आज हम पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो चैप्टर 2 है आपका क्लास 10th का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चलिए आइए समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। ओके, ये पोलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। ओके बच्चा लोग, तो पहले डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में लिख लेंगे। ओके, तो ये व्हाट इज़ पोलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चा लोग, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी जो कुछ यहाँ लिख रहे हैं वो सब अपन समझेंगे बच्चा लोग। ओके, सो एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ नॉन नेगेटिव, with non-negative, okay, with non-negative integral power, integral power of variable, okay, of variable, मतलब आपका पोलिनोमियल जिस वेरिएबल में है, जिस वेरिएबल में डिफाइन है, उस वेरिएबल की पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। So every algebraic expression with non-negative integral power of variable is known as polynomial, is known as बच्चा लोग क्या, polynomial। उसको हम क्या कहते हैं, is known as polynomial, उसको हम polynomial कहते हैं, is known as polynomial। ठीक है, मतलब क्या, लेट अस सपोज, देखिए मैं यहाँ के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लेट अस सपोज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 3x² - 2x + 5। ओके बच्चा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो इस इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, करेक्ट। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर देखिए, तो x की पावर क्या है, आपको क्या दिख रही है x की पावर। तो बच्चा लोग, x की जो आपको पावर दिख रही है, वो x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। ओके, ये देखिए जो x की पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, लेट मी सिलेक्ट वाइट कलर एंड या दिस इज ओके फाइन। तो ये देखिए इसकी पावर कैसी है, 2। ओके बच्चा लोग, और यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है। गॉट इट, यहाँ एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चा लोग देखो, मैंने अगर ऐसा लिख दिया, देखिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² - 7 x की पावर -1 लिख दी अगर। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा ये लोग पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये क्या मिल गया आपको, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेगेटिव, यहाँ तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, पावर शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं मालूम हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस इंटीजर, ये इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर क्या होता है। तो बेटा ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, इंटीजर आर द सेट ऑफ वैल्यूज़, ओके, फ्रॉम -∞ टू, आप आगे आते जाएंगे, तो लेट सपोज यहाँ कहीं -5 आएगा, ओके, -4 आएगा, -3 आएगा, ये सब इंटीजर्स हैं बच्चा लोग। ठीक है, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर नहीं आते, बट पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आते हैं। ओके, 1 2 3 ऐसा समझिए, डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। दिस आर नोन एज इंटीजर, इन्फिनिटी को छोड़ के। ओके, इन्फिनिटी को आप इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसा करता हूँ, इन्फिनिटी को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये नेगेटिव से बहुत दूर बहुत सारे नंबर हैं
ओके, इसको रियल एक्सिस पे अगर मैं प्लॉट करूँगा तो माइनस एक्स एक्सिस से आप चलते हुए आ रहे हैं प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चा लोग, ये सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। दिस ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये होंगे तो चलेगा, लेकिन एक चीज़ तो ये कि इंटीजर ये, और क्वेश्चन ने बोला है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब जो पॉजिटिव हो या फिर जीरो, तो जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो बच्चा बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x² माइनस 3x प्लस 5/x, ऐसा लिख दिया। तो बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चा इस पॉलिनोमियल है या नहीं वो बोलने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये x कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसके ऊपर एक -1 साइन आ जाएगा। आपको ये मालूम होगा क्यों आएगा -1 साइन। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसकी पावर में एक -1 आ गया, ठीक है, और पावर में -1 आ गया यानी नेगेटिव नंबर आ गया, तो वो तो पॉलिनोमियल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाए, ओके, और 2-3 क्वेश्चन आप इसमें देखिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट अस सपोज ऐसा लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, सिंपली ये, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो एक्स ही नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। नहीं बच्चा, ध्यान से देखो, इसमें एक्स है लेकिन उस एक्स की पावर में यहाँ क्या है, 0। किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ एक्स है बट उसकी पावर कितनी बच्चे लोग, 0, इसलिए, और 0 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 को क्या मानते हैं, देखिए 0 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके बच्चा लोग, चलिए, तो ये तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। अब आप बता सकते हैं अगर मैं कोई सा भी आपको क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया अगर आपको, तो बच्चा लोग मैंने पूछा अच्छा बताओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस 3√x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। लेकिन ये जो रूट है, उस रूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूट। तो बच्चा लोग ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसका मतलब इस x के ऊपर पावर कितनी है, इस x के ऊपर पावर है 1/2, ओके, ये x के ऊपर पावर है। और हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो बेटा पॉलिनोमियल में 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या, कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सेकंडली इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ नॉन नेगेटिव तो है, पावर पॉजिटिव है, बट इंटीग्रल पावर नहीं बच्चा लोग, ये इंटीग्रल पावर नहीं है। देखो ये पावर कैसी है, ये पावर 1/2 है, ये पावर कैसी, ये तो पावर 1/2 है, इसलिए ये इंटीजर, ये वाला फंक्शन जो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक आधी और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। लेट से मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू तो बच्चा लोग चलिए, मैंने यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ एल्जेब्रिक। जैसे मैंने लेटर सपोज लिखा 7x² माइनस 3/x की पावर -1 प्लस 2, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी बोलने से पहले कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हम कुछ भी बोलने से बच्चा लोग पहले क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये x डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, नीचे पावर थी -1, जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी +1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो सारे ही वेरिएबल जो हैं x, उसकी पावर में क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं और सारे ही इंटीजर हैं, ठीक है। डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं है, एक जगह 2 एक जगह 1, ठीक है। ये देखिए
ये यहाँ पर क्या है बच्चा, ये यहाँ पर 2 है, दिस इज 2, और यहाँ पर क्या है 1, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसे पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चा लोग। ठीक है, वेरी सिंपल, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अपन देखते हैं बच्चा लोग सेकंड थिंग, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हम समझ गए क्या होता है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर बच्चा लोग नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या यूँ बोल लो कि पॉजिटिव होना चाहिए, चलो ऐसा बोल लो, पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिंपल, ये उससे पॉलिनोमियल बोलेंगे। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो बच्चा लोग देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, अब वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वेरिएबल टी भी हो सकता है, देखो मैं भी बताऊंगा कैसे, लेकिन जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे बच्चा लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर मतलब ऑब्वियसली वो पॉजिटिव पावर होगी, क्योंकि नेगेटिव पावर अगर होगी तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपका होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसे डिग्री बोलते हैं, उसे क्या इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और अपन समझते हैं कि डिग्री, उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, लेटर सपोज मैंने लिखा एफ ऑफ, जैसे मैंने बोल रहा था ना कि वेरिएबल जरूर नहीं कि एक्स हो, चलिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्या ले लिया बच्चा लोग, देखिए टी। अब जो पॉलिनोमियल है वो टी के फॉर्म में। ठीक है, तो 3t² माइनस टी क्यूब प्लस 5t। ओके, ऐसा आपका पॉलिनोमियल 3t² माइनस टी क्यूब प्लस 5t। अब क्वेश्चन ने पूछा इसकी डिग्री बताइए क्या होगी, क्या पूछा इसकी डिग्री बताइए। तो बच्चा देखो डिग्री कैसे बताएंगे, तो डिग्री बताने के लिए हमें जो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन है, टी है, यहाँ से वेरिएबल पता चलता है कि एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ टी लिखा है, इसका मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल टी वेरिएबल में। चलिए तो सारे इस पूरे एक्सप्रेशन में टी की मैक्सिमम पावर देखेंगे। ठीक है, तो टी की मैक्सिमम पावर मुझे क्या मिली, 3 मिली, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर तो 3 होगी, तो बच्चा लोग यही इसकी डिग्री होगी, यही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। आ गया समझ में। चलिए एक आधी क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 9t² माइनस टी प्लस 2। ठीक है, और फिर मैंने पूछा कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको अलग ही दिख रहा है, तो आप फटाक से क्या बोल देंगे कि सर इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि टी की मैक्सिमम पावर यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए कितनी है, 2। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक आधी एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं ताकि डिग्री समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने लिख दिया एफ टी इज इक्वल्स टू 2, लाओ अब ऐसा लिख दिया। अब यहाँ तो टी तो दिख ही नहीं रहा है, अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। तो कुछ जो स्मार्ट बच्चे हैं वो बोलेंगे सर यहाँ टी है, बट सर वो टी छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, और वो इस तरह, क्योंकि उस टी की जो पावर है, वो पावर होगी, उस टी की पावर 0 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है। तो यहाँ टी तो है लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0 है। इसका मतलब सर इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो सर इसकी डिग्री हो जाएगी 0 डिग्री पॉलिनोमियल के कहेंगे इसको। ठीक है बच्चा लोग, डिग्री समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं बच्चा लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो बच्चा लोग देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अगर जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, तो मैं उस एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया सिर्फ 2 लिख दिया, तो बच्चा ये इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा बच्चा मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म इन्वॉल्व है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलूँगा बच्चा मैं, मोनोमियल।
इसको क्या बोलूँगा, मोनोमियल। ठीक है, अगर ऐसा लिखता मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोनोमियल के और एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि और एग्जाम्पल मोनोमियल के बताओ क्या होंगे, तो बच्चा मोनोमियल का और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। जैसे आपको बस ये देखना है कि कितनी टर्म है। अगर यहाँ लिखा रहता है एक्स स्क्वायर, तो हमें डिग्री नहीं पूछना है, हमें तो ये देखना है कि कितनी टर्म है, तो एक टर्म इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये भी मोनोमियल है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर काउंट करो कितनी टर्म इन्वॉल्व हो रही है। तो बच्चा लोग देखो, एक तो ये एक्स है और एक टू है, बीच में प्लस का साइन है, तो दो टर्म इन्वॉल्व हो रही है। कितनी टर्म इन्वॉल्व हो रही है, दो। इसलिए बच्चा लोग इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक आधी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 3x³ प्लस 7x माइनस 1, ऐसा लिख दिया। अब काउंट करो इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म है, तीन टर्म इन्वॉल्व है। तो बच्चा लोग इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर चार टर्म इन्वॉल्व होगी तो उसको क्या बोलेंगे, चलो मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा लिखा हुआ हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस x माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें तो चार टर्म इन्वॉल्व हो रही है। देखो काउंट करो कितनी टर्म, एक तो x³ है, एक x², एक x और एक माइनस 1। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग, तो बच्चा लोग इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेट्रानोमियल। ठीक है, टेट्रानोमियल। ठीक है, इसी तरह अगर पांच टर्म इन्वॉल्व हुई बच्चा लोग तो उसे अपन पेंटानोमियल बोलेंगे, हेक्सानोमियल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग, वेरी गुड। ना बच्चा लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ और भी टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब पावर के अकॉर्डिंग भी आप पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी, 1 पावर, इसलिए बच्चा लोग इसको मैं क्या बोलूँगा, तो 1 पावर वाले को मैं बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड, अगर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 ही, जैसे फॉर एग्जांपल ये x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर देखो क्या है, ध्यान से देखो। तो बच्चा लोग मैक्सिमम पावर यहाँ तो है 2, ये देखिए ये 2 मैक्सिमम पावर है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलूँगा मैं, तो अगर 2 मैक्सिमम पावर है तो बच्चा लोग इसको मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे मैं बोलूँगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अगर बेटा पावर 3 हो गई तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिख दिया, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 7x³ माइनस 3x² प्लस 8, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब मैंने पूछा बताइए कि मैक्सिमम पावर कितनी, तो बच्चे लोग देखो मैक्सिमम पावर तो 3 हमें अलग ही दिख रही। मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो फिर इसका नाम क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, तो बच्चा फिर इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर इसे क्या बोलेंगे कि ये तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब मैंने x की पावर 4 ले ली, x की पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 3x² माइनस 8, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है, तो बच्चा लोग देखो मैक्सिमम पावर तो 4 है। तो अगर 4 मैक्सिमम पावर है तो इसे मैं क्या बोलूँगा, तो इसे मैं बोलूँगा बच्चा लोग बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहीं पर, आपको उन एग्जाम्पल को पहचानना है और बताना है उसमें कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, मतलब है ना, और कितनी टर्म इन्वॉल्व है, दोनों नाम लिखना है आपको। मोनोमियल है, बाइनोमियल है,
ट्राइनोमियल है, ठीक है, या फिर लीनियर है, क्वाड्रेटिक क्या है, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन फटाक से। तो एग्जांपल्स चलिए शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया कि लेट अस सपोज ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x² माइनस 8x, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि बताइए ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चा लोग देखो कितनी टर्म इन्वॉल्व है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दो टर्म इन्वॉल्व है, इसलिए ये बाइनोमियल होगा। इसलिए क्या होगा बच्चा लोग, ये होगा बाइनोमियल। पहली बात तो ये। सेकेंडरी कि इसकी मैक्सिमम पावर देखो कितनी 2 है, तो बाइनोमियल तो है लेकिन उसके साथ साथ पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइनोमियल भी है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। इस दोनों तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा दे दिया कि अच्छा ये बताइए, ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x⁻3, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, आपने ध्यान से देखा आपको कितनी टर्म इन्वॉल्व होते हुए दिखी, एक ही टर्म इन्वॉल्व होते हुए दिख रही है बच्चा, ठीक है। तो ये तो मोनोमियल है, फिर तो ये क्या हो गया बच्चा लोग, फिर तो ये मोनोमियल हो गया। अच्छा, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, सिर्फ ऐसा लिख दिया। अब ये क्या है, तो बच्चा लोग देखो ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल तो है क्योंकि इसमें एक टर्म इन्वॉल्व, ठीक है, ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म इन्वॉल्व, ठीक है। और इसकी पावर 0 है, तो इसके लिए इसको क्या बोलूँगा मैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँगा, ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल का एक और नाम होता है, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बच्चा लोग देखो ध्यान से, अगर ऐसा आपको कहीं दिख जाए, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल समझ रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 या 3 या 4, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4 है बस, ठीक है। इधर देखो ये वाला एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला भी नहीं कर रहा। तो बच्चा है ना, ऐसे पॉलिनोमियल जो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करे, ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जब मैं इसका ग्राफ पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और यहाँ मैं वो लिख भी देता हूँ ताकि जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको याद आ जाएगा कि इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कांस्टेंट होते हैं या फिर 0 डिग्री होते हैं। 0 डिग्री मतलब x की पावर 0, तो बस वहाँ क्या बचा, कांस्टेंट बचा। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है बस। चलो आई होप ये तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ बच्चा लोग चलो, अब अपने को देखना है, अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को देखना है वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, वैल्यूज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, आप फिर समझ जाएंगे। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, लेट अस सपोज ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, लेट अस सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें दो टर्म इन्वॉल्व है, तो ये बाइनोमियल होगा, और एक्स की मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल भी होगा, ठीक है। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। दो टर्म इन्वॉल्व है तो ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है ये,
सेकेंडरी इसकी एक्स की पावर यहाँ पर देखो कितनी 1 है, तो 1 है तो बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, तो लीनियर लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये बाइनोमियल भी है और लीनियर भी है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, है ना। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो यही तो होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो बच्चा लोग देखो जब एक्स की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ भी एक्स की जगह पे 5 रखना पड़ेगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो f5 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 3 आ गई। अच्छा अगर किसी ने बोला अच्छा एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे बताओ कितना है, तो ठीक है हमने एक्स की जगह पे क्या रख दिया 2, f2, तो एफ एक्स था एक्स माइनस 2 के बराबर, इधर देखो जल्दी से, एफ एक्स किसके बराबर है यहाँ पर एक्स माइनस 2 के बराबर, तो जब मैं 2 रख दूंगा एक्स की जगह पे तो यहाँ भी एक्स की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर f2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसको बोलते हैं बच्चा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, समझ गए, ठीक है। अब फटाक से आप मुझे करके बता दें, अगर मैंने आपसे पूछा जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल है क्योंकि x की सारी पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू, लेट अस सपोज उसने बोला 2, ठीक है, क्या बोला x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, तो यह सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, कैसे होगा, आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको, वो तो दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का साइन 3x स्क्वायर प्लस का साइन 4, ये दिया है। अब हमें वैल्यू किस x की किस वैल्यू पे फाइंड करनी है बच्चा, देखो x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करनी, तो मैंने x की जगह पे क्या रख दिया 2, तो देखिए यहाँ जितने भी x हैं उन सब की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का साइन 3, 2 की पावर में बच्चा यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का साइन यहाँ बच्चा हो जाएगा 4, चलो इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर क्यूब होता है 8 माइनस का साइन 3, 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये 4 लिख दिया प्लस का साइन 4, चलो फटाफट सॉल्व कर लो। तो देखो बच्चा ये वाला पॉजिटिव 8, ये प्लस 8 और ये प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो बच्चा 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 और 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आई f2 की वैल्यू क्या आई बच्चा, तो f2 की वैल्यू आ गई 0, f2 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन ने बोला फाइंड, ये भी एक क्वेश्चन था, हाँ ये भी एक क्वेश्चन और ये भी एक क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है फाइंड f0 निकाल के बताओ इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, क्या बोला f0 निकाल के बताओ, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बच्चा देखो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या करेंगे अपन, x की जगह पे यहाँ 0 रखा, f0 हमें तो f0 की वैल्यू निकालनी, तो जितने भी x हैं उन सब की जगह 0 रख दो, ठीक है, माइनस का साइन 3 x की जगह पे रखा 0 उसकी पावर में 2 प्लस का साइन 7 x की जगह पे रखा 0 प्लस का साइन 5, नाउ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और 0 की पावर कुछ भी लगा दो तो वो भी 0, तो ये हो जाएगा बच्चा 0 माइनस 0 प्लस 7 जो हो जाए 0 प्लस का साइन 5, तो ये 0 0 0, तो ये तो बचेगा क्या 5, तो ये वैल्यू आ गई किसकी f ऑफ 0 की, तो बच्चे लोग f0 की वैल्यू क्या आई, तो आपकी f0 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो ये था आपका वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके बच्चा। ना बच्चा अब देखो, अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, वो है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक मिनट ना, अपन अब पढ़ रहे हैं बच्चा, ये हो गया अपना, अब अपन देख रहे हैं बच्चा ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, नहीं ग्राफ से पहले अपने को जीरोज़ निकालना सीखना है, यस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम देख रहे हैं जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्या होता है बच्चा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए मैं इधर समझा रहा हूँ। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर लिखा बच्चा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये लिख दिया मैंने एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब मैंने आपसे ही पूछा कि अच्छा बच्चा मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको यहाँ रखने पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बिकम ज़ीरो, उसी को जीरोज बोलते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चा जीरो ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए एफ एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आपने बोला कि सर देखो एक्स की जगह पे ऐसा करो, एक्स की जगह पे थ्री रख दो। तो जब आप सर एक्स की जगह पे थ्री रखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ थ्री रखा तो इस एक्स की जगह पे भी थ्री आएगा। तो ये थ्री माइनस का साइन थ्री, ये तो पहले से था, इसलिए एफ थ्री की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, यहाँ से आपके एफ थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, आपका एफ थ्री कितना आ रहा है, योर एफ थ्री बिकम जीरो। ठीक है, तो यही जीरोज होता है, यानी एक्स की वो वैल्यू, ठीक है, जिसको रखने पर आपका पॉलिनोमियल आपको जीरो वैल्यू दे दें, तो दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए? ठीक है बच्चा, तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा अब जरूरी नहीं कि वो एक्स की वैल्यू हो, वो टी के लिए टी की वैल्यू भी हो सकती है। अगर फंक्शन एफ टी हुआ तो फिर टी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एफ एक्स, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, इन एफ ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स, है ना, एक्स की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक मिनट ना इस तरह नहीं लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से, फॉर विच एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये समझ गए कि ये इसी का फंक्शन है, एक्स वेरिएबल का। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जिसकी वजह से एफ एक्स जीरो हो जाए, ठीक है, इज नोन एज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इज नोन एज बच्चा क्या, इज नोन एज क्या बच्चा, इज नोन एज जीरोज। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर एक से ज़्यादा जीरोज आएंगे तो जीरोज बोलेंगे, एक आएगा तो जीरो बोलेंगे। ठीक है, अब एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वो समझाता हूँ कि ठीक है, अगर जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, इधर देखो, ये देखो देखो बच्चा, यहाँ क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर मैंने पूछा कि जीरो की वैल्यू बताओ, जीरो क्या होगा, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो ये यहाँ पर लिया था। ठीक है, तो थोड़ा चलो इसको कर देते हैं अपन, चेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को अपन कर देते हैं, लेट अस सपोज एक्स 2x माइनस 2x माइनस 8 कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब x की वैल्यू ढूंढो, x की किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे पहले तो, कि अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2 माइनस 8 तो माइनस 6 होगा। अच्छा 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 8 तो माइनस 4 होगा, अभी भी काम नहीं बना। अच्छा 3 रख के देखो तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 8 माइनस 2, अभी भी काम नहीं बना। अच्छा 4 रख के देखो, क्या रख के देखा, 4। ठीक है, तो ये 4 रखा, तब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चा जैसे ही 4 रखोगे तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे क्या आ गया 4, माइनस का साइन 8, 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 0, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, वो है f4। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, सॉरी 4। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या हो गया, 0 क्या हो गया 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा मैं एक और पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, फिर मैं आपको निकालने के तरीका सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया बच्चे लोग आपको। ठीक है, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ अब मैंने बोला इसके जीरोज़ बताओ। ठीक है, तो मैं आपको पहले मैं बता देता हूँ कि जीरोज़ क्या होंगे, फिर निकालने की मेथड आपको मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इसमें ऐसा पहले 1 रख के देखो, क्या बोला मैंने, 1 रख के देखो, तो तुमने 1 रखा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस का साइन 3, एक्स की जगह पे 1 रखा बच्चा लोग, प्लस का साइन 2, इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, तो बच्चा लोग f1 की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर इज़ 1, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आगे ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3 माइनस का साइन 3, तो ये 0, हाँ 0 आ गया सर, इसका मतलब 1 मेरा एक 0 है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूछा अच्छा 2 रख के भी देखो, f2 रख के देखा। ठीक है, इस फंक्शन में ये रहा, इस पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल क्या है बच्चा, देखो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें 2 रख के देखा,
ठीक है, तो ये 2 रख के देखा तो बच्चा लोग देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का साइन 3 टाइम्स 2 प्लस का साइन 2, सॉल्व करो तो बच्चा 2 का स्क्वायर तो होता है 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस का साइन 2। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को ऐड कर दो, ये प्लस का 4 है ये प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का साइन 6, और 6 माइनस 6 क्या होता है 0। तो हाँ सर ये भी यानी 2 भी इसका 0 है, इसका मतलब इसमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे, ज़ीरोज़। तो एक तो 0 हो गया बच्चा इसका 1 और एक 0 हो गया 2, ये 2 0 होंगे। ठीक है, अभी मुझे कैसे पता चले वो अपन आगे देखते हैं, चलिए ठीक है। तो बच्चा अपन निकालते हैं कि ज़ीरो निकालते कैसे हैं ना, हाउ टू कैलकुलेट ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, या मेथड टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, मेथड टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज मैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आज बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन है और बाई चांस कभी कभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बच्चे लोग, जिसकी पावर कितनी हो 1, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 1, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है लीनियर, यानी इसकी x की पावर 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया माइनस का साइन 5। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको अलग ही दिख रहा है कि सर इसका एक 0 हो जाएगा 5, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 आंसर आ गया, इसका मतलब इसका 0, अगर 0 को z से मैं लिख दूँ कि z रिप्रेजेंट 0, तो z कितना आ गया 5। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो मैं निकालना सिखा रहा हूँ, तो बच्चा देखो निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी एफ एक्स दे रखा है, लेट सपोज थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ मैं आपको, ऐसा दे रखा है 3x अपॉन में 2 माइनस 5, ऐसा दे रखा है। अब 0 बताओ, तो अब थोड़ा सा आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हाँ प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो निकाल सकते, लेकिन अब क्या करें। तो बच्चा लोग इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको मेथड यहाँ लिखा देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ निकालने की मेथड क्या है वो यहाँ लिख देता हूँ। मेथड क्या है, तो मेथड ये सबसे पहली स्टेप ये बच्चा कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है एफ एक्स या जो भी पी एक्स या एफ टी या कुछ भी, उसको 0 से इक्वेट करो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करो, देन सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, और इसको फिर सॉल्व कर लो एक्स के लिए, ठीक है। तो फिर बेटा जो आपकी वैल्यू आएंगी, वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की, वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़, वही आपके ज़ीरोज़ होंगे, आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़, ओके। तो बच्चा ये तरीका होता है ज़ीरोज़ निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या बोला सबसे पहले कि जो भी एफ एक्स दे रखा है उसको 0 से इक्वेट करा जाए, उसको किससे इक्वेट किया जाए, 0 से, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एफ एक्स को 0 रख दिया, एफ एक्स को क्या रख दिया 0। जब एल एच एस 0 हो जाएगा तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा 0, तो 3x अपॉन में 2 माइनस का साइन 5 0, ये तो पहली स्टेप। सेकंड स्टेप बोलता है सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ से एक्स के वैल्यू निकालो, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, 3x अपॉन 2, ये -5 बच्चा उधर जाएगा तो +5, ठीक है। आगे का इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 है, नीचे जो 2 बैठा है, ये तो डिनोमिनेटर में, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बच्चा ये हो जाएगा 5 2 10। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप आई होप आप समझ रहे होंगे, ये जो 2 है बच्चे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या अब ये जो 3 है उसको उधर 10 के पास भेज दो, तो 3 यहाँ x के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चा ये जो वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन ने क्या, वो मेथड में क्या लिखा है कि फिर x के लिए सॉल्व करो और जो वैल्यू आएगी वही आपका ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो यही आपका ज़ीरोज़ है, यही आपका क्या है, यही आपका ज़ीरोज़ है, ठीक है। और अगर ये 0 तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने चेक करके भी देख लिया, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, चलिए लेट्स चेक कर लेते। फंक्शन क्या था बच्चा, तो बच्चा लोग फंक्शन था 3x अपॉन में 2 माइनस का साइन 5, ये फंक्शन था। मैंने बोला कि इसका 0 है 10/3, तो ठीक है रख के देखते हैं। तो ये हो गया 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसा कर सकता हूँ, और एक्स की वैल्यू है 10/3, ठीक है, माइनस का साइन 5। चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चा लोग देखो ये 3 1 3, ये तो कैंसिल हो गया, नाउ 2 5 10, ठीक है। जो बचा वो लिख लो, क्या बचा
तो यहाँ से बचा 5 माइनस का साइन 5, ये देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब 10/3 इसका 0, ये हमने सही निकाला। ठीक है, इसका एक आधी क्वेश्चन और आप अपन देख लेते हैं। ओके, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अब आप जो मेथड मैंने आपको सिखाई उस मेथड से सॉल्व करके देखिए, फाइंड जीरोस। ओके, ये अपना क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा दे रखा है एफ ऑफ टी। चलिए इस बार टी का फंक्शन टी वेरिएबल का अपन पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू दे रखा है 2t माइनस 3/5, ऐसा दे रखा है। ठीक है, एक दे रखा है एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू के माइनस 7 अपॉन में 2, 7 के अपॉन में 2। ओके, एक ही दे रखा है। और लेटर सपोज एक दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 5। ठीक है, सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं लास्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ दे रखा है 5x माइनस 7। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, जीरोज़ निकालना है। तो ठीक है, हम पहला वाला करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेथड फर्स्ट ये थी कि एफ एक्स को 0 रख दो। जब बच्चा एफ एक्स 0 हो जाएगा, तो सॉरी एफ टी, यहाँ पर एक्स नहीं बच्चा, यहाँ टी है, आई एम सो सॉरी, ये एक्स नहीं बच्चा, ये तो टी है। पहला वाला जो क्वेश्चन है टी के फॉर्म में। तो ओके, तो एफ टी को 0 रखो। तो जब एफ टी को 0 रखेंगे तो एल एच एस 0 हो गया, तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा 2t माइनस 3/5, ये भी क्या हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है कि इसको सॉल्व कर लो, तो टी के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर आगे देख लीजिए, तो ये 5 इधर चले आएगा 0 के पास, तो 5 0 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या बचेगा, तो बचेगा 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, तो -3 उधर जाएगा तो +3, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3, और ये 2 को उधर भेजेंगे तो 2 डिवाइड में चले आएगा, ये इसका जीरोज़ है। ठीक है, और आप इसमें रख के चेक कर लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर t की जगह पर 3/2 रख के देख लीजिए, 0 ही मिलने वाला है आपको, 0 आएगा। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन था जो भी था कि एफ ऑफ के था, तो पहले एफ के को 0 रखेंगे। जब इसको 0 रखा, इसका मतलब के माइनस 7/2 भी क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरे को उधर भेज दो, ये इधर नेगेटिव, उधर जाके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो के इक्वल टू 7/2, यही आपका जीरोज़ है बच्चा, ये आपका बच्चा 0 है। इसको रख के चेक कर लेंगे आप। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा कि ऐसा करें, ये जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ इसको यहाँ के की वैल्यू यहाँ रख के देखें, इधर रख के देखें तो आंसर आएगा। टी की वैल्यू जो भी है यहाँ रख के देखें, देखिए आंसर आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 5। ठीक है, अब इसका 0 निकालना है, तो वही तरीका कि पहले एफ एक्स को 0 रखो। जब एफ एक्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब 2x अपॉन 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो बच्चा लोग, तो 2x इक्वल टू 5 0 जाए 0, x इक्वल टू 0/2, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो इसका 0 क्या आ गया, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो था थर्ड वाला। अब लास्ट रह गया फोर्थ वाला, इधर देख लीजिए। फोर्थ वाला सबसे पहले हमने क्या करा, एफ एक्स को 0 पुट करा। जब बच्चा एफ एक्स को 0 पुट करा, तो उसकी वजह से 5x माइनस 7 यानी आर एच एस भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x के लिए इसको सॉल्व कर लो, तो -7 उधर जाएगा तो बच्चा लोग +7, और 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में जब उधर जाएगा तो वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और बच्चा लोग यही आपका 0 है। ठीक है, तो 0 लीनियर पॉलिनोमियल का 0 इस तरह निकालते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज तक के लिए इतना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे प्रॉपरली। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।